हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दाई की इंग्लिश पर। आज हम आपको बच्चों कक्षा 10वीं का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है 2023 का जो अंग्रेजी का जो पेपर है सेक्शन डी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। ठीक है, जो कि आपका 75 नंबर का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड की जगह पर ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपके लिए एमपी बोर्ड ने प्रस्तुत किया है, जो आपको सोल्व करना है। तो मैंने 1 to 1 करके यानी कि ABCD सारे के सारे सेट चैनल पर सोल्व करके डाल रखे हैं। इस हेतु बच्चों जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर यानी कि यहाँ पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला पैसेज पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो जिसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यानी कि विच इज बेटर देन क्योर, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। यानी कि विच इज़ बेटर देन क्योर, भाई सबसे अच्छा क्या है, कौन सा है, तो प्रिवेंशन यानी कि देखभाल रोकथाम करना सबसे अच्छा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में मलेरिया एसोसिएटेड विथ, यानी कि मलेरिया कहाँ पर विद्यमान रहता है बच्चों, तो मलेरिया जो होता है वो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड सी, यानी कि वहाँ मर्सरी लैंड पर भी रहता है और डैम्प प्लेस यानी कि जो नमी जहाँ पर हो उस स्थान पर भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका बी वाला ऑप्शन से, यानी कि स्टेजनेंट वाटर। ठीक है, वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, यानी कि कहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड नहीं करते हैं, तो आपका सही और राइट उत्तर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका डेजर्ट कंट्रीज, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो, यानी कि हम मॉस्किटो यानी कि मच्छरों को कैसे नष्ट कर सकते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन से एकदम करेक्ट होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बच्चों अगला प्रश्न भी आपका यहाँ पर अनसीन पैसेज का पूछा गया था। डिसलेक्सिया इज अ परसेप्चुअल डिस्कवर वाला पैसेज पूछा गया है, जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन सामने है। पहला प्रश्न पूछा गया था डिसलेक्सिया लेटर्स द फिगर ऑफ्टन अपीयर, तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका रिवर्स्ड, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। फिर देख लेते हैं पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सियस आर ऑफ्टन, तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंडेड, यानी कि डी ऑप्शन से सही है। डिसलेक्सिया में तो आपका तीसरा जो प्रश्न है बच्चों इसका उत्तर बन जाएगा बी वाला ऑप्शन से, यानी कि परसिस्ट इनटू अडल्टहुड। और यहाँ पर इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिखित वाले आंसर्स भी इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा। इस हेतु बच्चों जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनके फुल सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल पर आप बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 आपका विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड परसिस्ट, तो परसिस्ट वर्ड जो है इसका सिमिलर बताना है बच्चों, तो इसका सिमिलर बन जाएगा आपका कंटिन्यू, यानी कि सी ऑप्शन से एकदम आपको करेक्ट होगा। नंबर 5 देख लीजिए, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी compounded by the failure of parents and, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों आपका बी वाला ऑप्शन से, यानी कि टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, यानी कि सेक्शन बी में आपका यहाँ पर नोट्स और टाइटल का पूछा गया था। ठीक है, तो फेट कम्स इन 2 टाइप्स, यहाँ पर आपका एक ये टाइटल हो गया है जो कि, और उसके बाद में पॉइंट्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट करके नोट्स से प्रिपेयर करना था। ठीक है, फुल फ्री सिप यानी कि फुल फ्री कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, उसके ओवर में मैरिज सिस्टर का आपको लेटर पूछा गया है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 में आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना था, या फिर यहाँ पर नीचे इंपॉर्टेंट्स ऑफ इंग्लिश, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक सी, यानी कि सी का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट बाउटेड मिल्क टुडे, यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक सी का आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर नॉट है, नेगेटिव क्वेश्चन है और नेगेटिव क्वेश्चन से है और अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें एनी ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, एनी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ही इज अफ्रेड डॉग्स, यानी कि जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन से है वो इसमें आपका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों 2 ऑप्शन, यानी कि 2 वाला उत्तर आपका सही है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई
बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस जो दे रखे हैं, तीन ऑप्शंस में आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा बच्चों, वुड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, द अर्थ राउंड्स द सन, यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि आपका बीच वाला ऑप्शन से एकदम सही होगा। हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। तो यहाँ पर आर यानी कि यहाँ पर स्वर हो रहा है बच्चों, तो स्वर के साथ में हमेशा आपको एन का प्रयोग करना है और व्यंजन हिंदी के व्यंजन वर्ण के साथ में आपको ए का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इसमें जो आरजे के साथ में आपका सही उत्तर हो जाएगा एन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि मैं बीमार हूँ, है ना, तो बिकॉज यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ही नो द बॉयस। तो ही नो द बॉयस इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो यहाँ पर हूँ ऑप्शन से आपका रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस है ये, तो आपका इसमें हूँ ऑप्शन से सही हो जाएगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डू इज डायरेक्टेड। ठीक है, तो डू इज डायरेक्टेड के सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो के एंड में दे रखे हैं, वहाँ से आप एक एक क्वेश्चन करके समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को मैंने सोल्व करके रखा है। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन से यहाँ पर एक भी नहीं छूटने दूंगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों, यहाँ पर आपका प्रश्न आ रहा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9। तो लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेम्बोस ड्राफ्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन से, यानी कि न्यू कॉइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि व्हाट डज डेप्थ द ऑपरेशन क्रिएट। तो यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है इसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सी ऑप्शन से सही होगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी सारे एग्जाम से सभी एग्जाम के फुल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। और हमें विश्वास से नहीं पूर्ण भरोसा है कि आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको A to Z सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। व्हाट फूड द डिश सीगुल मदर्स गेट फॉर इट, यानी कि आपका तीसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका तीसरे प्रश्न का जो सही और राइट उत्तर बन जाएगा आपका फिश ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर व्हाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ओटर वाज, है ना, क्या सोचा था उस महिला ने एरोप्लेन में, तो उसने सोचा था एक रेट के बारे में, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि यहाँ पर पैसेज पूछा गया है जो कि यहाँ पर लेसन से यानी कि किसी प्रोस से लिया जाता है। फ्रॉम विच लेसन हैज़ बिन टेकन्स, तो कहाँ से लिया गया है ये, तो ये लिया गया है बच्चों आपका फ्रॉम द डेयरी एंड फ्रांक, यानी कि बी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में हु हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपिल, तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका, यानी कि पेपर ऑप्शन से आपका सही होगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड, यानी कि बच्चों आपको यहाँ पर ब्रोडिंग का सिमिलर बताना है। तो ब्रोडिंग का सिमिलर प्यारे बच्चों बन जाता है आपका थॉटफुल, यानी कि बी ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा। जान लेते हैं यहाँ पर आपकी पोयम पूछी गई है, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, तो इसको किसने लिखा है, या इसका पहला जो प्रश्न पूछा गया है द फ्रॉम विच पोएम द अबू लाइन्स हैज बीन टेकन, तो किससे लिया गया, तो द ट्रीज से लिया गया, यानी कि ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, जब भी किसी भी वर्ड में अगर आपको एज और लाइक अगर मिल जाए तो वहाँ पर हमेशा वहाँ पर सिमिलर होता है, तो सिमिली होता है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन से सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन से सिमिली। द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का अपोजिट बच्चों हो जाएगा आपका बैकवर्ड, यानी कि सी ऑप्शन से। और उसके बाद में ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी आपके लिए बिल्कुल रेडी कर रखा है, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से अपने आंसरों को मिला लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, एमपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, यानी कि सेट डी का सॉल्यूशन में कक्षा 10वीं अंग्रेजी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्रिवेंशन वाला पहला आपका यहाँ पर पैसेज आया था, तो यहाँ से आप आंसर मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में आपका बी ऑप्शन प्रिवेंशन आ जाएगा, दूसरे में डी ऑप्शन, तीसरे में बी ऑप्शन, चौथे में ए ऑप्शन और पांचवें में आपका सी ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पैसेज भी डिसलेक्सिया वाला पूछा गया था बच्चों, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आएगा, पहले में, दूसरे में डी, तीसरे में बी, चौथे में सी और पांचवें में आपका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद में यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको कवर करवाया है। तो यहाँ पर पहले में आपका एनी आ जाएगा, दूसरे में टू आ जाएगा, तीसरे में वुड आ जाएगा, पांचवें में आपका मूस आ जाएगा।
ठीक है। पाँचवें में आपका मूव्स आ जाएगा और उसके बाद में छठे में बिकॉज और सातवां आपका जो है उसमें हूँ ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैंने डूज डायरेक्टेड आपको बताया था कि मैं आपको नीचे वीडियो के एंड में सोल्व करवाऊंगा, जो कि यहाँ पर आपको सोल्व करवाया जा रहा है। पहला जो प्रश्न पूछा गया था बच्चों, आपको सो दैट का प्रयोग करना था, जो कि आंसर आपके सामने, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। दूसरा प्रश्न है बच्चों नेगेटिव बनाना था, जो कि सी डज नॉट डू हर वर्क, आपका नेगेटिव क्वेश्चन है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जैसे ही हम डज उसमें मैन वर्ब है, डज से मैन वर्ब डू हो जाती है और डज नॉट हम नेगेटिव बनाते हैं इसलिए लगाया है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर इसको इंटरोगेटिव बनाना था, जो कि डिड सी लिव इन शिवपुरी, आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इफ के स्थान पर अनलेस लगाना था। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने इफ के स्थान पर अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वांट लर्न यूर लेसन, ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में नंबर 5 का आंसर आपके सामने, डिस्प्ले पर चिल्ड्रन वेर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपको रीअरेंज करना था। उसके बाद में नंबर 6 ए पिक्चर वाज बीइंग डाउन बाय हर, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका ऑलरेडी सेंटेंस किस टेंस का था, पास्ट कंटिन्यूस था, जिसको हमने पैसिव किया है। ए पिक्चर वाज बीइंग, जब भी किसी भी सेंटेंस को आप अगर पैसिव में बनाते हैं और अगर उसमें इज एम आर और वाज वेयर है तो सेम उसी टेंस में मैन वर्ब का यूज होता है, और मैन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगती है और उसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर किसी टेंस में चेंज करना था, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो कि दे हैड बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया था यहाँ पर आपको, यानी कि पहले प्रश्न में आपको ए ऑप्शन से न्यू कॉइन आ जाएगा, दूसरे में हाइट्स ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, तीसरे में आपको डी ऑप्शन से यानी कि फिश ऑप्शन आ जाएगा, और चौथे में आपको यहाँ पर ए रेट ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया था, यानी कि यहाँ पर ये प्रोस से लिया गया था, जिसमें बी ऑप्शन से फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन फ्रैंक, दूसरे में पेपर आ रहा है, तीसरे में थॉटफुल आ रहा है। फिर यहाँ पर पोयम भी आपकी पूछी गई, द ट्रीज और सिमली और बैकवर्ड है। आई होप बच्चों यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। यहाँ पर चाहे तो डूज डायरेक्टेड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। हमें उम्मीद ही नहीं बट पूर्ण विश्वास है कि आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी सारे पेपर्स होते हैं सभी पेपर के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आई होप, हमें आशा है कि आप चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है। और हमें उम्मीद नहीं बट पूर्ण भरोसा है कि आप इस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और 80 प्लस का टारगेट रखेंगे, ठीक है, 80 प्लस डिवीज़न का आप टारगेट रखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।